नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में आदिकाल के जो 3 कवि लगे हुए हैं, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में तथ्यों को जानेंगे, कौन कौन सी कविता इनकी लगी हुई है इसके बारे में जानेंगे, और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं गोरखनाथ के बारे में। सबसे पहले हम लोग गोरखनाथ के बारे में जानेंगे। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन कौन किया था? तो गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। इनका समय दोस्तों अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना जाता है। राहुल सांकृत्याय ने इनको 845 ईस्वी माना है, यानी इनका समय उन्होंने 845 ईस्वी माना है। शुक्ल जी ने इनको 13वीं सदी का बताया है, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनको 11वीं सदी का मानते हैं। यानी उनका मानना है कि गोरखनाथ का जन्म 11वीं सदी के आसपास हुआ रहा होगा। इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया है, यानी इनके द्वारा हठ योग का शुरुआत की गई है, जहां ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ कहते हैं, यानी हठ का मतलब हुआ सूर्य और चंद्रमा को आपस में मिला देना, इसी को हठ योग कहा जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ का दोस्तों जो वास्तविक नाम था वो था विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा, और इनके द्वारा संस्कृत में काल ज्ञान निर्णय की रचना की गई थी, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्येंद्रनाथ की रचना का नाम बताइए, तो काल ज्ञान निर्णय है। इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था। यानी मत्स्येंद्रनाथ का जो ग्रंथ है काल ज्ञान निर्णय, उसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने दोस्तों गोरखनाथ के कुल 40 ग्रंथों की खोज की थी, और इन 40 ग्रंथों में से 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उन्होंने गोरखवाणी नाम से उसका संपादन किया है। यानी गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी नाम से संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। देख लेते हैं गोरखनाथ की कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है। पहला है शिष्यादर्शन, दूसरा है प्राण संकली, अगला है नरवय बोध, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण और योग चिंतामणि। इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन गोरखनाथ की रचना है, या निम्नलिखित में से कौन गोरखनाथ की रचना नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। या एक रचना का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि ज्ञान तिलक किसकी रचना है, या शिष्यादर्शन किसकी रचना है। तो आपको सभी रचनाओं को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में गोरखवाणी लगा हुआ है। आपके सिलेबस में गोरखवाणी नामक ग्रंथ इनका लगा हुआ है, जिसका संपादन जो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। और गोरखवाणी में से आपको 2 चीजें पढ़ना है, एक शब्दी पढ़ना है और दूसरा पद। पद में भी आपको राग रामश्री पद पढ़ना है। 2 चीजें आपको पढ़ना है, शब्दी और पद। अब देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति। पहली पंक्ति है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। एक तरीके से नाथ पथ का ये सिद्धांत है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। आपसे पूछा जा सकता है यह किसकी पंक्ति है, तो गोरखनाथ की पंक्ति है। दूसरी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी, हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग, राम क्रोध न करिबा संग। ये दोनों पंक्ति आपको याद रखना है। दोनों पंक्तियां गोरखनाथ की है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से यह पंक्ति किसकी है, तो गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो है दोस्तों 1253 में हुआ था, और इनका जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था इनका जन्म, और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन था, और ये किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है,
और एक इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद शर्मा। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान की तूती कहा है। हिंदुस्तान की तूती कहा है अमीर खुसरो ने खुद को। इनको अरबी, फारसी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि का ज्ञान था। यानी इनके कविताओं में इन सभी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं और इन सभी भाषा में उन्होंने कविता भी किया है। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो की रचनाओं को देख लेते हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं, लगभग 100 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, जिसमें 100 आपको याद नहीं रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे खालिक बारी है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल। इन रचनाओं का नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है? खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। आगे बढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है उस किताब का नाम है अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व और इसके संपादक हैं डॉक्टर परमानंद पांचाल। अमीर खुसरो व्यक्तित्व और कृतित्व आपके सिलेबस में लगा हुआ है और इसके संपादक हैं डॉक्टर परमानंद पांचाल। और इसमें से 3 चीजें आपको पढ़नी है, एक कव्वाली पढ़नी है, गीत पढ़ना है और दोहा पढ़ना है। 4-5 दोहे लगे हुए हैं और गीत लगा हुआ है और एक कव्वाली लगी हुई है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। पहली पंक्ति है, छाप तिलक सब तज दिन्ही रे तो से नैना मिला के। एक कव्वाली की पहली पंक्ति है। अमीर खुसरो के सिलेबस में जो कव्वाली लगी हुई है उसकी पहली पंक्ति है, छाप तिलक तज दिन्हो रे तो से नैना मिला के। एक तरीके से निजामुद्दीन औलिया के ऊपर लिखा गया है। निजामुद्दीन औलिया से कोई संत मिलता था तो सूफी हो जाता था, तो उसी पे इन्होंने गीत लिखा था कि छाप तिलक तज दिन्हो रे, यानी जो संत आया था मिलने के लिए उसने अपना तिलक जो है, छाप जो है, त्याग दिया आपसे मिल करके, तो निजामुद्दीन औलिया के ऊपर यह पंक्ति लिखी गई थी। दूसरी जो पंक्ति है वो गीत से है। जो गीत है उसकी पहली पंक्ति है, काहों को ब्याही विदेश रे लख बाबुल मोरे। इसमें एक बेटी के दर्द को बयां किया गया है, जिसमें वो अपने पिता से कह रही है कि हमको इतना दूर यानी प्रदेश में हमारी शादी क्यों कर दिए हैं देख करके। लख का मतलब होता है देख करके। अपने पिता से कह रही है, पिता को कहते हैं बाबुल। यानी इसमें एक लड़की के दर्द को बयां किया गया है जो अपने पिता से बातें कर रही है इस गीत के माध्यम से। तीसरी जो पंक्ति है वो दोहा है, गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केश चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी, उनके मृत्यु पर अमीर खुसरो ने इस दोहा को लिखा था कि गोरी सोवे स्टेज पर। गोरी सोवे स्टेज पर, यहाँ गोरी से आशय है निजामुद्दीन औलिया से, यानी उनकी मृत्यु हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कोई गोरी जो है मुख पर केश डाल करके, मुख पर जो है अपने बालों को बिखरा करके सोई हुई है। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि चल खुसरो घरे आपने, यानी हमारा भी समय यहाँ पर पूरा हो गया है। चूंकि हमारे गुरु निजामुद्दीन औलिया नहीं रहे, इसलिए जो है चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। रैन भई, रैन माने होता है रात्रि, चारों तरफ रात्रि ही रात्रि हो गई है। रैन भई चहु देश। आपको तीनों पंक्तियां याद रखना है, तीनों पंक्ति महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई पंक्ति आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है विद्यापति। जो तीसरे कवि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति का जन्म जो है 1350 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1450 ईस्वी के आसपास हुआ था और ये दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति जो थे तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में विद्यापति रहते थे या विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और ये शैव संप्रदाय के कवि थे, यानी शैव संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी, तो ये शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है। एक इतिहासकार हैं बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा इतिहास लिखा हुआ है। उन्होंने इनको जातीय कवि कहा है विद्यापति को। इसके अलावा विद्यापति को अभिनय जयदेव, कवि शेखर, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके रचनाओं को आपको
ध्यान में रखना है, विद्यापति ने कुल 3 भाषाओं में रचना की है। पहला है संस्कृत, दूसरा है अवहट्ठ और तीसरा है मैथिली भाषा। पहले संस्कृत का देखते हैं कि संस्कृत में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और दान वाक्यावली। इसके अलावा भी इन्होंने संस्कृत में ग्रंथों की रचना की है, लेकिन मेरे दृष्टि में इतने ही ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वही हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और दान वाक्यावली। अवहट्ठ भाषा में 2 ग्रंथ हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और मैथिली भाषा में भी 2 ग्रंथ हैं, पदावली है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, दूसरा है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय नाटक है जो मैथिली भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में विद्यापति पदावली लगा हुआ है और इसके संपादक हैं रामलोचन शरण। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति पदावली के संपादक कौन हैं, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो रामलोचन शरण हैं। 3 चीजें इससे लगी हुई हैं, एक है राधा की वंदना, दूसरा है श्री कृष्ण प्रेम और तीसरा है राधा प्रेम। यही 3 चीजें आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम। इसमें भी आपको 3 पंक्तियां हैं। देखी देखी राधा रूप व्यापार, जो राधा की वंदना से है। दूसरी पंक्ति है जहां जहां पद जुग धरई, कहीं कहीं सरोरुह झरई। ये श्री कृष्ण के प्रेम से लिया गया, श्री कृष्ण के प्रेम से लिया गया है। और तीसरी पंक्ति है ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनते ही मानव सपन स्वरूप। यानी इसमें राधा कह रही है कि हे सखी, हमने क्या हुआ एक अपूर्व सौंदर्य को देख लिया है। सुनते ही मन भी, यानी क्या सुनाऊं तो मानोगी, ऐसा सौंदर्य था सपन स्वरूप, जिसे स्वप्न में देखा जाता है। यानी एक तरीके से जो तीनों चीजें लगी हुई हैं, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, तीनों से हमने पहली पंक्ति यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपकी परीक्षा में पूछे तो आप बता सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।